भारत में 1974 में भारत में 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। भारत में 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और जयप्रकाश नारायण जी उस समय में छात्रों का नेतृत्व किए थे। वे तो छात्र नहीं थे, लेकिन उस समय सरकार का जो दमनकारी नीति था उसका विरोध करने में वे आगे रहे और बुजुर्ग भी थे। छात्रों ने उनको स्वीकार किया तो सत्ता परिवर्तन हुआ। हरियाणा में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी केंद्र से में हार गई। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ 80 में, तो कांग्रेस पार्टी जीत गई। श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई। तो हमारे देश में आपातकाल भी लागू हुआ। कौन कौन कानून बना, देश में पूरा विरोध हुआ। लेकिन भारत का डेमोक्रेसी में एक बात नहीं आया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी देश नहीं छोड़ी, हवा बनाया गया। आज शेख हसीना जी देश छोड़ दी। इन्होंने छात्रों के साथ ज्यादती भी नहीं की, लेकिन शुरू में छात्रों पर ज्यादती किए। जब इनको छात्रों के पक्ष में 2 लाइन बोलना था, तब यह नहीं बोल सके। बाद में छात्रों पर ये रहम खा गए और सेना ने कहा हम गोलियां चलाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, छात्रों पर गोलियां मत चलाइए। तो छात्र और सरकार के बीच में बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, देश विरोधी आंदोलन नहीं था। छात्रों की मांग थी, उस मांग पर सुधार होता, उस पर विचार होता। वह आरक्षण जो बहुत ज़्यादा दे रहा है उसको कम किया जाता, सरकार और छात्रों के बीच में समझौता हो जाता। लेकिन देश विरोधी ताकत पाकिस्तान या चाइना या अमेरिका, पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, उसे तो मौका मिला तो उसने बांग्लादेश में आतंकवादियों का और उसका जो संगठन था, 1-2 संगठन जो है बांग्लादेश में, वह आतंकवाद का सहारा लिया और तहस नहस कर दिया बांग्लादेश को। अब तो वह हमें 8 बीवियां हैं और हमें 20 बच्चे पैदा किए हैं। तो आपका तो सड़क पर ही जन्म और सड़क पर ही मृत्यु दोनों लिखा हुआ है। सड़क पर ही जन्म और सड़क पर ही मृत्यु दोनों लिखा हुआ है। तो आंदोलन कर रहे हैं, अब हिंदुओं को मारो। हमने कहा था कि 40 तक में पूरा बांग्लादेश हिंदू और अल्पसंख्यक हिंदू और क्रिश्चियन और कौन कौन हैं वहाँ पर, मुसलमानों को छोड़ करके सबको मार दिया जाएगा, सबको भगा दिया जाएगा। तो यह सोच आ गया। आज देश में अराजक की स्थिति पैदा हुआ और इसका लाभ बड़े बड़े लोग भी ले रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में बड़े बड़े, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने कहा वे पढ़े लिखे सबसे अधिक, अगर किसी भी संस्था में पढ़े लिखे लोगों का अगर संख्या होता है तो वह है
बार काउंसिल हर देश का, वहाँ पर पढ़े लिखे BA MA वो अधिक लॉ LLB करके ही वहाँ जाते हैं। जो देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे लोगों का अगर कहीं संस्था है देश में, हर देश में, भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, और उन्होंने बार काउंसिल ने कहा जो भारत सरकार से जो आप शेख हसीना को गिरफ्तार करके भारत बांग्लादेश को सौंप दे। बांग्लादेश के बार काउंसिल ने कहा, वो उनका अध्यक्ष होगा, वे बोल देते, वे बार काउंसिल में हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर देते और सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य, 10 सदस्य, 2 सदस्य खंडपीठ जजमेंट दे देता कि शेख हसीना को बांग्लादेश आना चाहिए, यहाँ पर कानून का सामना करना चाहिए, हम उनके न्यायालय देख रहा है। लेकिन बार काउंसिल ने मौका का लाभ उठा, जो पढ़े लिखे विश्व में किसी भी देश में, किस देश में बार काउंसिल जो होता है सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा होता है, सबसे अधिक। इतना किसी भी संस्था में, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर छात्र पढ़ने गया, प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में 200 होगा, 2000 होगा, 1000 होगा, वे तो फिक्स्ड हैं। बार काउंसिल में तो पढ़े लिखे लोग आते हैं और वहीं पर रह जाते हैं और नए नए आते हैं। तो बार काउंसिल ने कहा, बांग्लादेश के बार काउंसिल ने कहा जो भारत सरकार को चाहिए तत्काल शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश सरकार को सुपुर्द कर दे। तो ये अधिवक्ता जी, बार काउंसिल वाले से मेरा अपील है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीजिए ना, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में। तो छात्रों के आंदोलन में आप पढ़े लिखे हैं, आप बार काउंसिल में हैं, आप बड़े अधिवक्ता हैं, तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी चाहिए। आप तो आपका अध्यक्ष होगा, जितने भी गुट होंगे सबका बार काउंसिल में अपना अपना गुट होगा, उनसे बयान दिलवाना चाहिए। तो तानाशाही व्यवस्था का, आतंकवाद को प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हिंदुओं पर अभी अत्याचार हो रहा है तो बार काउंसिल कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदुओं का घर जलाया जाए, हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू परिवारों के साथ, हिंदू के घर द्वार को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, एक बार भी नहीं बोले हैं। तो याद रखना होगा बांग्लादेश को, जो आतंकवादी हैं, कल हमास का जो खुफिया जानकारी का अध्यक्ष है वह ही मारा गया। इसके पहले हमास का जो सबसे बड़ा लीडर था, जिसने घटना को अंजाम दिया था, इजराइल पर घटना, वह तो पहले मारा गया। तो यह आपको पाकिस्तान से ही सीखना है। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान से सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। भारत पानी तो रोकेगा ही, अन्न पानी दवा दारू सब कुछ रोक देगा, और आपका हर्ष वही होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। हम दवाई नहीं देंगे आपको, हम आपको चावल नहीं देंगे। जो चावल प्यारा होता है बंगालियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, हमने पूरे विश्व में चावल का निर्यात रोक दिया है, लेकिन बांग्लादेश को दे रहे हैं। हमें अफ़गानिस्तान तालिबान को मदद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये आतंकवाद का जो पर्याय है, मैंने पहले कहा था, ये सरकार के विरुद्ध में आंदोलन छात्रों का होता रहता है, हर देश में होता है। उसको ये राष्ट्रीय आचरण जो होता है,
आतंकवाद उसमें आ जाता है। आतंकवाद को आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं, अब वहाँ का उग्र आतंकवादी आ गया है सामने जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, सेना को आना चाहिए आगे, वहाँ की सरकार अभी जो बनी है उनको भी देश के कानून के मुताबिक वहाँ पर काम करना चाहिए। शेख हसीना जी को भी बांग्लादेश से को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने सरकार आप छात्रों पर कार्रवाई किया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको उससे समझौता करना चाहिए। आज जो हो रहा है, आज जो हिंदुओं पर आफत है, ये तत्कालीन है। असली तो अभी पाकिस्तान शिया सुन्नी में हो रहा है। और कितने तरह का आतंकवादी आज पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। या आपको यहाँ पर बेनजीर भुट्टो जैसे प्रधानमंत्री से रिटायर की तो उसको गोली मार दिया गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं तो हम भारत तो क्या करेगा, ये तो दुनिया जान जाएगी भारत क्या करेगा। लेकिन आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं तो आपको टारगेट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को बचाना होगा तो हिंदुओं को सुरक्षा देनी होगी। अगर बांग्लादेश के लोगों को जिंदा रहना है, भारत के अन्न पर, भारत की दवाई पर, भारत के पानी पर, भारत के अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश जिंदा है। आज जो किसी भी मुस्लिम देश में, यहाँ पर जो वह देश मुस्लिम का है, यहाँ पर तेल का कारखाना है, तेल निकलता है, उसका आर्थिक स्थिति सामान्य है। बांग्लादेश में तो तेल नहीं निकलता है, यहाँ पर तेल नहीं निकल रहा है, तो यह वहाँ पर भारत के सहयोग पर यह जिंदा है। और आज मुस्लिम देशों में सबसे अधिक किसी देश का नागरिक विकसित हुआ है वह बांग्लादेश है। वह इसीलिए विकसित हुआ जो भारत से अच्छा संबंध रखा। वह चाइना के भी गोद में नहीं गया, आतंकवाद को भी नहीं बढ़ाया, अमेरिका से भी दूरी बना कर खा। लेकिन आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये जो नेपोटिज्म गैंग आपके समाज में है, नेपोटिज्म गैंग आपके समाज में है, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे का भी एक गैंग होता है, जो वे आगे पीछे दोनों करते हैं। आज हिंदुओं पर अत्याचार के लिए ये पढ़े लिखे लोगों का भी एक सहयोग है। आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का भी एक समूह है जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए उन आतंकवादियों को प्रोटेस्ट करते हैं। याद रखना पड़ेगा, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हम आपका सांस रोक देंगे, हम आपका सांस रोक देंगे। आपको बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा, आपका हवा, पानी और दवाई हम सब कुछ रोक करके आपको मरने के लिए हम बाध्य कर देंगे। थैंक्स।